कि दौलत के नशे में तूने मुझे नजरों से अपने दूर किया। मेरे प्यार के शीश महल तूने एक पल में चकनाचूर किया। अरे ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसी लगाई। वफा न रासाई तुझे उहर जाई, वफा न रासाई तुझे उहर जाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का रैंकिंग टॉपिक। रैंकिंग यानी क्रम। तो आज नंबर रैंकिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं और इससे पहले एक वीडियो मैंने इसका बना दिया है। रैंकिंग का एक क्लास हो चुका है, पूरे बेसिक से मैंने सिखाया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो और अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है पक्का। और नहीं आया ना समझ में तब मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, डिसलाइक मार दीजिए। और सुन लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ दिखता है आप उस पर क्लिक करिए, उस वीडियो को पहले देखिए तब इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम केवल प्रश्न कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारा जो क्वेश्चन होगा ये आपके यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है। और ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार और जानदार ज़बरदस्त है। कहता है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। भैया इधर से अगर आपका नंबर 11 पर है और उधर से गिनते हैं तब भी आप 11 पर ही आते हैं, तब पूछता है कि उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। पहला वीडियो में मैंने यही बताया था कि किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो तो टोटल बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट -1। यानी दोनों तरफ से अगर आप 11 है तो 11 इधर से 11 उधर से जोड़ दीजिए 22, एक घटाइए, आपका आंसर हो गया 21। चलिए मैंने आपको यह बताया था कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये कब लगेगा, जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता होना चाहिए। और दोनों छोर का मतलब खाली लेफ्ट राइट न होता है, दाएं बाएं के बाद आगे पीछे भी बोल सकता है, आपको ऊपर नीचे भी कह सकता है, पहले बाद भी कह सकता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इधर से भी 11, आप उधर से भी 11, तो आप ही ना 2 बार गिनाए हैं, इसीलिए एक बार अब हटा देना है। एक आदमी का गिनती एक बार होता है, 11 11 22 में से गया 21 आंसर। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये समझ में नहीं आया ना तब पहला क्लास आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। रैंकिंग का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, पहले मैंने आई बटन में भी लिंक दिया था, आपको उसको देखना चाहिए पहले तब इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है भैया, ये प्रश्न क्या कहता है ये जरा ध्यान दीजिए। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, उस पंक्ति के लड़कों की संख्या बताइए। सवाल कहता है कि एक पंक्ति में जो लड़कों का पंक्ति है उसमें ए बाईं ओर से 10वां और बी दाईं ओर से 9वां, और जब दोनों अपना स्थान बदल देता है तो कहता है ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। सुनिए, किसी पंक्ति में कुर्सी लगा हुआ है और जहां पर मान लीजिए जिस कुर्सी पर अभी ए बैठा हुआ है वो बाएं से 10वां नंबर पर है, और उसी पंक्ति में बी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है बी वह कुर्सी दाएं से 9वां नंबर पर है। दायां बायां जानते हैं ना भाई, ये आपका दाहिना है, ये आपका बायां है। जैसे आप घूमे हुए हैं ऐसे ही समझना है, इधर दायां इधर बायां। अब कहता है सवाल कि जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अब स्थान आपस में बदलने का क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब है कि जिस कुर्सी पर ए बैठा था उस पर बी बैठेगा और जिस पर बी बैठा था उस पर ए बैठेगा, और कोनो बात नहीं है, बात है। यानी बी उठ के आ जाता है यहाँ और ए उठ के चला जाता है यहाँ। तो सवाल कहता है कि अब ए बाएं से हो गया 15वां
अरे यहाँ से तब भी यहाँ ए आता था, यहाँ तक आता था तो 10 पर होता था। अब ए इस कुर्सी पर बैठेगा तो कहता है कि 15 हो गया। तो आप ही बताइए 10 से 15 होने के लिए बीच में 4 आदमी होना चाहिए, 14 आए वही हो गया 15। क्या कि 10 के बाद 11 हुआ होगा कुर्सी, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, आई हो गया 15 नंबर। यानी ए पहले कहा था ना कि 10 पर है, और जब स्थान बदल के बैठता है यानी ए यहाँ आता है, अब बी उठ के यहाँ आता है इस कुर्सी पर, तो ए बाएं से 15 हो गया, बायां इधरे से ना है, इधरे से ना, तब 15 हो गया। इसलिए 10 था तो 11, 12, 13, 14, 15 यही हो गया। अब आपसे इसमें कई तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, 3 सवाल। इसमें तो कहा उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बताइए, तो इस स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता हो चुका है हमको। उधर से इस कुर्सी का नंबर 9 है, जबकि इधर से 15 है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो भाई इधर से जोड़ लो 9, इधर से जोड़ लो 15, 1 घटा लो, 15 9 कितना होता है? 24 में से 1 चला जाएगा 23। लेफ्ट राइट, अरे हम पहले राइटे जोड़ दिए बाद में लेफ्ट जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 + 2 चाहे 2 + 5 एक ही बात होता है। यह 23 हुआ। दोस्तों अगर आप यहां से देखना चाहोगे तो देख लो, यहां से भी, यहां से कैसे? इधर से तो इस कुर्सी का नंबर आपको पता है 10, और उधर से अगर पता हो गया तो काम बन गया। अब कैसे पता होगा? तो देखो उधर से जब आए थे तो ये वाला कुर्सी उधर से है ना दिया हुआ कि 9 नंबर का है, तो 9, तो उधर से 9, तो 10, 11, 12, 13, 14, यानी उधर से ये 14 हो गया यहाँ पर इस कुर्सी का स्थान। अब लीजिए, अब लीजिए, इधर से 10 और उधर से 14, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 10 14 होता है कितना? 24। और 24 में से 1 चला गया तो हुआ कितना? 23। फिर से आपका आंसर तैयार है। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछ देगा कि ये बताइए कि उस दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 4, आपका आंसर होना चाहिए 4। आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाहिने तरफ से क्या होगा? आपसे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लेगा, और यह सवाल 3 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। सवाल कहेगा कि अब बताइए स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं तरफ से क्या होगा? तब बी का स्थान दाएं तरफ से, बी तो अब यहां बैठा है ना स्थान परिवर्तन के बाद, यानी दाएं तरफ से 14 नंबर हो गया है, तो ऐसे होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की इस क्लास में, और आपको आ भी रहा होगा। लाइक करते चलिएगा। हाँ, आपके लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, आपके लाइक से, लेकिन एक बात पक्का है कि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। और आप देखते होंगे कि हर वीडियो जो अगला होता है और बेहतरीन वीडियो बनाने का मेरा प्रयास होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ, सेम टाइप क्वेश्चन होता है इसलिए छोड़ता हूँ। अगला क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको चौथा। कहता क्या है जरा देखिए। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाए तो ए बाईं ओर से 18वां स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए झट से बना देते हैं। किसी पंक्ति में जिस कुर्सी पर ए बैठा हुआ है भैया, यह कुर्सी का स्थान 11वां है, बाईं ओर से 11 नंबर का कुर्सी है। और इसी पंक्ति में जहां पर बी बैठा हुआ होगा, उस बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। चलिए 10वां है। कहता है कि जब स्थान बदल लेता है तो ए बाएं से 18 नंबर पर हो जाता है। स्थान बदलने का मतलब ए अब यहां पर आएगा, अब बी यहां पर आएगा। सुनो, तब कहता है ए बाएं ओर से 18वां हो जाता है। अरे भाई, ए पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया 18 हो गया। तब पहले ए कितना पर था? 11 पर। तब बीच में 12 13 14 15 16 17 ये हो गया 18। ऐसे भी सिंपल सोचना, 11 के बाद ये 18 हुआ तो 7 जुड़ा, तब बीच में 6 आदमी होगा। 7 लेंगे तो ये स्थान अपने आ गया, लेकिन बीच का मतलब उसको छोड़ के ना, तब बीच में हो गया 6 आदमी। 3 और 3 6। आपसे पूछा है इस सवाल में, इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इस पंक्ति में टोटल के लिए हमें किसी भी स्थान का दोनों छोर से अगर क्रमांक पता है तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 हो जाएगा। तो 10 18 जोड़िए। अरे 10 + 18 होता है 28, उसमें से 1 चला जाएगा, हमारा आंसर होगा 27। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। वो कैसे? वैसे अगर उधर से इस कुर्सी का नंबर 10 था
तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी उधर से हुआ 17, 11, 17, 28, उसमें से एक घटा लो, हो जाएगा 27। आपसे पूछ सकता है कि बता दो कि दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं। आपसे पूछ सकता है कि जरा बताइए तो कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाहिनी ओर से कितना होगा। स्थान परिवर्तन के बाद 17 नंबर पर दाहिने तरफ से हो गया। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, कि दिल कह रहा है दीवाना, और 5 नंबर सवाल कहता है बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां और मंगेश दाएं से 17वां, यदि वे अपना स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वां होगा, मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। आपको बन जाएगा ना ये सवाल, पक्का बना लीजिएगा। इस प्रश्न को मैं छोड़ दे रहा हूं आपको बनाने के लिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल कहता है राजू ऊपर से 10वां स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऐसा सवाल का भी बेसिक में मैंने आपको बताया था। चलिए अब बताते हैं। राजू ऊपर से 10वां और रवि नीचे से 21वां है। ऊपर और नीचे एक ही बात है, 2 छोर ले लीजिए। और कहता है कि मध्य में 3 छात्र हैं। जब कोई 2 व्यक्ति है, एक तरफ से रवि है, रवि कितना नंबर पर है, 10वां है। चलिए, और अगर ऊपर नीचे है तो हम ऐसे बना देते आपके समझने के लिए, वरना हम तो कैसू समझ लेते। रवि जो है, रवि राजू ऊपर से 10वां और रवि नीचे से 21वां। रवि नीचे से 21 नंबर पर है और राजू ऊपर से आ रहा है। जहां राजू बैठ रहा है ना, राजू, ये राजू कितने नंबर पर है जानते हैं? राजू है 10वां नंबर पर। अब सवाल ये कहता है राजू ऊपर से 10वां और रवि नीचे से 21वां, उनके बीच 3 छात्र हैं। इनके बीच में कितने छात्र हैं? केवल 3 छात्र हैं। तो सवाल ये कहता है कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऐसे सवाल के लिए मैंने आपको 2 फार्मूला बताया था और 2 गो आंसर होता है इसका। आपको निकाल कर देख लेना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी 2 व्यक्ति रहेगा, एक इधर से एक उधर से, और बीच में कुछ आदमी दे देगा, तब टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल टर्म, एक तो ये है कि सबको जोड़ दीजिए, टोटल लेफ्ट राइट और मिडिल वाला सब जोड़ लीजिए, यानी 10, 21 और बीच में कितना है 3, यानी 10, 21 जोड़ दिए तो 31 हुआ और 3 तो 34 हुआ। सब मिलाकर 34 गो हो सकता है। अच्छा, अधिकतम संख्या कहेगा तो ये आंसर होगा और कुछ नहीं करना है। इसका एक और फॉर्मूला है, टोटल बराबर लेफ्ट राइट जोड़ना है और मिडिल वाला में 2 जोड़ के घटा देना है। अरे लेफ्ट राइट बोलो, 10 और 21 ले लो, 10 और 21 और मिडिल में 3 था, उसमें 2 जोड़ के घटाना है। क्यों घटाते हैं? पहला वीडियो में ये सब बात सिखाए हैं, आपको याद होगा। 10, 21, 31 हुआ, 31 में से 5 घटा दीजिएगा तो 26 आपका आंसर हो गया। यानी कि इस सवाल का आंसर 26 भी सही है और 34 भी सही है। अब आपको देखना है एग्जाम में कि कौन सा दिया हुआ है, 34 दिया है कि 26 दिया है। और कभी कहेगा उस पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितना होगा तो 26 मारिएगा, उस टाइम ही दोनों दे ले रहेगा। और कभी कहेगा अधिकतम तो 34, और सीधे कहेगा कितना व्यक्ति है तो कोई 1 को देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 18 नंबर प्रश्न कहता है 18, कहता है कि 39 विद्यार्थी की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। कहता है कि 39 विद्यार्थी की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। अब देखिए, तो 39 विद्यार्थी के कक्षा है, टोटल है यहाँ पर 39। ठीक है, अब कहता है इस सवाल में यह कहना है कि यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, अशोक का रैंक है 17। ये अशोक जो है, अशोक कितना नंबर पर है? 17 पर। अब इसमें कहता है कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो सुरेश का क्या निकल जाएगा जानते हैं? सुरेश का निकल जाएगा 17 + 7 कितना होगा? 24,
क्योंकि अशोक है 17 पर और कहता है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। इसका मतलब 17 + 7 कितना पर है? 24 पर है। तो अब कहता है सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। सुरेश का शुरू से पूछा है, यानी सुरेश का ये अंत से पता है और शुरू से पूछा गया है। दोस्तों अगर शुरू से पूछा है तो आपको एक बात याद रखना, वही टोटल बराबर जो लेफ्ट प्लस राइट -1 था। अगर लेफ्ट निकालना है तो बाकी सब इधर आएगा, यानी टोटल में से राइट घटा के 1 जोड़ना है। ऐसे ही फॉर्मूला चलता है। यानी आपको टोटल में से, यानी टोटल 39 में से एक तरफ का पोजीशन घटा के 1 जोड़ दोगे, दूसरे तरफ का निकल जाएगा। 39 1 जोड़ लो 40, 40 में से 24 गया तो 16, यानी 16 नंबर पर शुरू से होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भैया अगला सवाल कहता है, अच्छा 19 नंबर से ना पकड़िएगा कि 19 बीच में 18 17 कहाँ गया, वो बीच के सब क्वेश्चन आपसे बन जाता। टाइप देखिए बदल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता था खिसका खिसकी वाला में, काहे कि लोग खिसकना ही नहीं चाहता है। ध्यान दीजिए, जो जहां बना है वही बना रहना चाहता है और खिसकना चाहता नहीं तो वहां दिक्कत होता है। देखते होंगे आप, अक्सर देखने को ट्रेन में, बस में या इलेक्शन में मिल जाता होगा। नेताजी सबको देखते हैं। कहता है किस लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा, अब लड़की वाला बात है, ध्यान दीजिए, ताउरो नहीं खिसकती है। देखिए ये और जगह नहीं देगी किसी को। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो बाईं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? कहता है कि 21 लड़की के एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, मान लीजिए पहले यहां थी सलमा, ठीक है। और कहता है कि 4 स्थान दाईं ओर खिसकी, तब 4 स्थान दाएं खिसकना है, तो कहता है कि बाएं सिरे से 12वीं हो गई, यानी सलमा अब यहां आ गई तो हो गई 12 नंबर पर बाएं सिरे से। तो 4 स्थान उधर गई है, दाया इधरे ना है आपका, तो इधर गई है 4 स्थान, तब 12 हुई। तो पहले तो वो 8 पर रही होगी, इधर से पहले 8 रही होगी, 4 स्थान खिसकी है दाएं तो हो गई 12। अब सवाल क्या कहता है, पंक्ति से दाएं सिरे से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? तब पहले यहां ही थी ना वो, बाएं से अब खिसकी है तब यहां गई है। और कहता है कि दाएं से ये स्थान कैमा है, लीजिए ये स्थान निकालना है। टोटल आपको दिया हुआ है किस, तो टोटल में से इधर वाला घटा के, यानी बाएं का स्थान घटा के 1 जोड़ दो, दाएं का निकल जाएगा। या टोटल में से दाएं का घटा के 1 जोड़ दो, बाएं का निकल जाएगा। 21 1 जोड़ दो 22, 22 में से 8 गया तो 14, यानी कि वो 14वें नंबर पर सलमा थी प्रारंभ में दाएं तरफ से। ठीक है, आइए एक सवाल और ऐसा करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, अब अगला सवाल है, देखिए लड़कों सब कम नहीं है। इस 27 नंबर देखिए, 27 नंबर कहता है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले तब वह बाएं किनारे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं किनारे से उसके पहले की स्थिति क्या थी? तब मान लो कि पहले वो यहां पर था। अब कहता है सवाल, टोटल 16 दिया हुआ है रे भाई। 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले तब बाएं किनारे से 7वां हो गया। अब वो जब इधर बदला है तो बाएं से वो 7वां हो गया, बाएं से 7वां हो गया। बाएं की तरफ खिसका ना, पहले यहां था, अब बाएं की तरफ खिसका तो बाएं से 7वां, और 2 स्थान खिसका है तो 2 जोड़ेंगे तो इधर फिर आ जाएंगे 7 और 2 9, यानी बाएं तरफ से 9 था, 2 स्थान खिसका है, यहां गया है। क्योंकि 1 स्थान खिसकेगा गया तो यहाँ, 1 स्थान और खिसकेगा तो यहाँ, 2 स्थान हो गया। अब सवाल कहता है कि बताओ किनारे से उसके पहले की स्थिति। तो किनारे से, पंक्ति के दाएं किनारे से उसके पहले की स्थिति, तब बाएं से नहीं 9 है पहले का, खिसकने के बाद तय हो गया था, लेकिन पहले का तय 9 है बाएं से। उधर से कितना नंबर है, उधर से तो एक कम, टोटल में से यानी 16 में से बायां वाला स्थान खिसका के यानी घटा के 1 जोड़ देना है। 16 में से 9 गया 7, 1 जोड़ दिया 8, यानी 8वीं स्थान था उधर से पहले अमित का। और नया वाला पोजीशन कहता है, यहाँ से निकालिए 16 में से 7 घटाइए 1 जोड़िए। अगर नया वाला कहता है तो 16 में से 7 घटा दीजिएगा 9 और 1 जोड़ दीजिएगा 10, यानी अब 10वां नंबर पर है दाहिने तरफ से। अब पहले 8 में था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा आज के इस क्लास में नंबर रैंकिंग के ये सवाल।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धुरीना पर पूरा टेस्ट का अवेलेबल हमने करवा दिया। यहाँ पर जो भी आपको हम पढ़ाते हैं टेस्ट लेने का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐप में टेस्ट लेने का व्यवस्था है, उसका लिंक नीचे दे दिया है। हाँ, धुरीना पर मेरा पेड कोर्स चलता है, तो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, टेस्ट का कोई चार्ज आपको नहीं है। नीचे लिंक दे दिया है, जाकर आप किसी भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं, अब किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और जो जो यहाँ टॉपिक पढ़ाएंगे उसका टेस्ट वहाँ पर आप आराम से जाकर लगाइए, मज़ा आ जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आप सीख क्या रहे हो, कितना सीखे हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर नया सब्सक्राइबर है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं और कुछ भी ना छूटे, आसानी से मैथ हो या रीजनिंग आप सीख पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।